बीजेपी का चमत्कार देखो, कूड़े का पहाड़ देखो, देखो भाजपा का चमत्कार देखो, कूड़े का पहाड़ देखो। बीजेपी वालों शर्म करो। राजधानी दिल्ली में नगर निगम द्वारा भलसवा लैंडफिल साइट की तरह 16 और लैंडफिल साइट बनने का ऐलान किया गया है। इसके बाद आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को भूनने में लग गई है। इसका पूरा जोर विरोध किया जा रहा है। भलसवा लैंडफिल साइट जो कि पहले से दिल्ली के लोगों के लिए समस्या का कारण बना हुआ है, नगर निगम के 16 और इसी तरीके के लैंडफिल साइट बनने जा रही है। यही कारण है कि आप नेताओं का आरोप है कि बीजेपी के इस तरह के फैसले से अब दिल्ली कूड़े के ढेर में तब्दील हो सकती है और हजारों की संख्या में लोग अब तरह तरह की बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। देखिए, दिल्ली के अंदर 3 कूड़े के पहाड़ बने हैं। आज हमने पूरी दिल्ली की जनता एक कूड़े के पहाड़ देखना चाहती है। इसके लिए हम सारे लोग यहाँ इकट्ठे आए हुए हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने बड़े पैमाने पर यहाँ पुलिस लगा दी है और उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता नहीं है, कूड़े की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता है। दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ा खतरनाक चीज़ है कि कल दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने बताया कि दिल्ली के अंदर इसी तरह के 16 और कूड़े के पहाड़ तैयार होने जा रहे हैं। छतरपुर के अंदर, मुंडका के अंदर, तिमारपुर के अंदर, शालीमार बाग के अंदर, हर जगह ऐसे 16 और कूड़े के पहाड़ तैयार किए जा रहे हैं। अगर 16 कूड़े के पहाड़ तैयार हो गए तो दिल्ली वालों को दिल्ली छोड़ना पड़ेगा। फिर दिल्ली पार्टी अगर निगम में आती है तो क्या इन कूड़े के पहाड़ों को हम आने के 1 साल के अंदर ये कूड़े के पहाड़ खत्म कर देंगे। सबसे खतरनाक बात है कि ये कूड़े के पहाड़ बनने में, इसकी सफाई में अब तक भारतीय जनता पार्टी ने 1200 करोड़ रुपए खर्च कर लिए। यहाँ पे सारे लोग रहते हो, आप बताओ 1 भी इंच कम हुआ है? क्या हुआ है? नहीं हुआ है। 1 भी इंच कूड़ा नहीं खर्च हुआ। एक प्रोजेक्ट में ये पैसा कमाने का साधन है पूरी भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इन कूड़े के पहाड़ से पैसा कमा रही है और उनका लक्ष्य है इसी तरह के 16 और कूड़े के पहाड़ तैयार करना। हम मर जाएंगे लेकिन ये होने नहीं देंगे। नहीं, देखिए, आप कितने साल से देख रहे हैं, हमारी आधी ज़िंदगी बीत गई इस कूड़े के पहाड़ को देखते देखते, और ये ऐसा भ्रष्टाचार का अड्डा इन्होंने बना रखा है। इसके लिए किससे मीटिंग नहीं की? ऐसा कौन है जिसके साथ मीटिंग नहीं और किसने आश्वासन नहीं दिया? लेकिन आप देख रहे हैं कि ये जो है कूड़े के पहाड़ 3 तो थे ही, अब ये 16 जगह और करने जा रहे हैं। दिल्ली को बिल्कुल नरक बना दिया और ये भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा एमसीडी का अड्डा है, जिसमें कि इनके ये तोल के हिसाब से यहाँ कूड़ा लेके आते हैं और बार बार एक ही गाड़ी 4-4 बार यहाँ तुलती है। पीछे हमने पकड़ा था और बहुत सारे भ्रष्टाचार है। अब दिल्ली की जनता को इससे छुटकारा पाना चाहिए, लेकिन बीजेपी ने, आप देख रहे हैं, भ्रष्टाचार की वजह से पूरी दिल्ली को नरक बना दिया। केवल भ्रष्टाचार नहीं, ये तो कोई कहने की बात ही नहीं है। पीछे भी आप देखेंगे ये 2 बार ही दरक गया था और इसमें अक्सर आग लग जाती है। आग लगने के कारण पीछे देखेंगे कई घर दब गए थे। रोक रही है। देखिए, आज आप देख रहे देश में क्या हालात है। किसी भी चीज़ के लिए अगर कोई आवाज़ उठाती है तो आम आदमी पार्टी उठाती है, और इसके अलावा कोई है ही नहीं जो, चाहे दिल्ली की बात हो, चाहे देश की बात हो, चाहे भ्रष्टाचार की बात हो, हर जगह आम आदमी पार्टी जो है आवाज़ उठा रही है और उनको रोका जा रहा है। भलसवा लैंडफिल साइट के आसपास रहने वाले लोग नरकीय जीवन जीने को मजबूर है, लेकिन आज उनकी सूद लेने वाला कोई नहीं है। भलसवा लैंडफिल साइट के रहने वाले लोग दमा, सांस की अन्य बीमारियों के साथ साथ चर्म रोग, पेट की बीमारी का भी शिकार हो रहे हैं। इस तरीके के और लैंडफिल साइट बनते हैं तो दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बहुत भयावह हो जाएगा, जिससे लोगों का यहाँ रहना तक मुश्किल हो जाएगा। इसका विरोध करते हुए आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक की अगुवाई में आप पार्टी के अन्य एमएलए, नेता और कार्यकर्ता आज भलसवा लैंडफिल साइट पर पहुंचकर केंद्र सरकार और नगर निगम के इस फैसले का पूरा जोर विरोध किया है। देखिए, दिल्ली के अंदर 3 कूड़े के पहाड़ हैं। हम पहले भी इस पहाड़ पे कई दफ़ा आ चुके हैं। हमने देखा बड़े पैमाने पे ऊपर समोसे बिकते हैं, आग लगती है और आसपास के क्षेत्र में पोल्यूशन होता है, जिससे लोगों को टीबी की, कैंसर की, दमे जैसी बीमारियां होती है। अब ऐसे ही दिल्ली के अंदर 16 पहाड़ और बीजेपी बनाने की तैयारी कर रही है। तो मैं बीजेपी से ये कहना चाहूँगा, ये जो दिल्ली के 3 पहाड़ थे, ये तो आप कम नहीं कर पाए पिछले 15 सालों के अंदर, और आप नए 16 पहाड़ बनाने की तैयारी कर रहे हो। तो मतलब 16वीं जुगली बनाना चाह रहे हो कि आप 15 साल तो आप कुछ नहीं कर पाए, 16 साल के अंदर आप इतना करना चाहते हो। दिल्ली के अंदर हर जगह कूड़े के पहाड़ हो। आज हम लोग बाहर घूमने के लिए जाते हैं, हम पहाड़ों पे जाते हैं कि हरियाली मिले, और यहाँ ऐसे पहाड़ है हरियाली कम मिलती है, बदबू ज़्यादा मिलती है, और इस बदबू से आसपास के लोगों को बीमारी ज़्यादा मिलती है। देखिए, इन पहाड़ों से हम लाखों रुपए की आमदनी कर सकते हैं। इस पहाड़ों पे अभी हम करोड़ों का खर्चा कर रहे हैं।
आज से पहले आमिर खान जी ने इस पहाड़ को गोद पे मांगा था, उन्होंने कहा था हम आपको पैसा भी देंगे, इससे गैस भी बनाएंगे, इस पहाड़ को खत्म भी करेंगे, पर कहीं ना कहीं बीजेपी ने ऐसा नहीं करा। बीजेपी ने इसमें कई हजार करोड़ रुपए खर्च कर दिए और ये पहाड़ आज भी कम नहीं हुआ। कौन सा नहीं मिलते आप? देखिए, उनसे मैं जो समस्या है उनकी हम उनकी समय समय पर उठाते रहते हैं। ये खत्ता आज की समस्या नहीं है, ये खत्ता बहुत पुरानी समस्या है। लगभग 20-25 साल से हम इससे जूझ रहे हैं। और आपको पता ही होगा भी पीछे 1 साल पहले भी खत्ता गिर गया था, खत्ते में आग भी लग गई थी। कई बार ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं जिससे यहाँ पर जान माल को हानि होती रहती है। और हमारे कार्यकर्ता और हम लोग इसके लिए आंदोलन भी कर चुके हैं, लेकिन क्या कहें, एमसीडी में भाजपा बैठी हुई उसके कानों पर जू नहीं रखती है। तो पहले हमें जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। राजनीति तो सभी करते हैं, लेकिन जिम्मेदारी किसकी बनती है इस पर? क्या इसमें दिल्ली सरकार जिम्मेदार है? क्या इसके लिए नगर निगम जिम्मेदार है? खत्ते का जो पूरा रख रखाव का जिम्मा है वो नगर निगम का है। वो में तो पूरी तरह से जवाबदेही भाजपा की बनती है। नगर निगम का लगातार ये कहना है कि हम इसकी हाइट को घटा रहे हैं, इसको धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। क्या लग रहा है आपको यहीं पर रहता है ऐसा कुछ हुआ संभव? बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं हुआ है। खत्ते को बढ़ाने के, खत्ते की जो हाइट कम करने का दावा करते हैं, ये लोगों को गुमराह करने के लिए करते हैं। खत्ते का इन्होंने क्षेत्र बढ़ा दिया है, खत्ते को फैला रही है, इसे कम नहीं कर रहे, इसे और फैला रहे हैं। जब खत्ता कुछ क्षेत्रफल में था, अब वो क्षेत्रफल इसका बढ़ा दिया गया है इन्होंने। फिलहाल दो पार्टियों की खींचातानी और राजनीतिक के बीच में आम जनता पिस के रह गई है। देखने वाली बात यह होगी कि आम आदमी पार्टी के इस विरोध का कितना असर देखने को मिलता है, क्योंकि भरसवा डेयरी के आसपास के इलाके काफी समय से इस समस्या से जूझ रहे हैं।